साथ ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया। तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शन उससे करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, ये आप नो इशू। नवाज शरीफ को समझाया कि जैसे ही इलेक्शन इस्लाहात हों, इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन इस्लाहात 3 माह में हों, 4 माह में या जब भी हों तो ही इलेक्शन कराएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की जरूरत है, हमारा गेम प्लान तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है। पहली दफा फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे भाजपा को सल्यूट करना चाहिए या उस पर लड़ना चाहिए। उनने सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रह सकते। ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया? कल का क्रिकेटर, इसका क्या वास्ता कि ये लोगों को तमगे दे रहा है कि मीर जाफर और मीर सादिक। पहली बार फौज गैर सियासी हुई है, मुझे भाजपा को सल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए? पता चल गया वो न्यूट्रल और गैर सियासी रह सकते हैं। आसिफ जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया? पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई किसी सूरत कबूल नहीं। मुशर्रफ ने मुझे जेल में कैद रखा, इसके खिलाफ भी मुहिम नहीं चलाई। हम परवेज मुशर्रफ को डिक्टेटर कहते थे लेकिन उसके घर पर हल्ला तो नहीं बोला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मियां नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात, पार्टी क़यादत का मशावरती इजलास। मरियम औरंगज़ेब ने कहा आइन शिकन अनासर से आइन और कानून के मुताबिक निमटने पर इत्तेफाक किया गया। लंदन में मतवाले और पीटीआई कारकुनान आमने सामने आ गए। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसिडर किया जाएगा। मौजूदा आर्मी चीफ ने पब्लिकली कहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना, पब्लिकली कहा, इज ऑन रिकॉर्ड। आर्मी चीफ के लिए जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो जरूर गौर किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल बाजवा कह चुके हैं उन्हें तोसी नहीं चाहिए। उनके ऐलान के साथ क़यास सराइयों का दरवाजा बंद हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू, कहा मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही नवंबर में इंतखाबात करवा दिए जाए। ये भी हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। इमरान खान का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया शर्मनाक है। वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर अपनी जाती मर्जी करना चाहते थे। साजिश एक बहाना था, असल मकसद कारकर्दगी छुपाना था। कुर्सी हिली तो दिमाग भी हिल गया। कभी अदलिया, मीडिया और सियासतदानों को गालियां देते हैं। इमरान खान 4 साल हेलीकॉप्टर पर झूले लेता रहा, उसे भागने नहीं देंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की सवाबी जलसे में घनगरज, कहा इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, इसने पाकिस्तान बैतुल माल तोशाखाना को ना बख्शा। बुरी कारकर्दगी की वजह से मुल्क वेंटिलेटर पर चला गया। मरियम नवाज और उनके नाहल वालिद ने आज तक सवाबी का रुख नहीं किया। इम्पोर्टेड हुकूमत को सवाबी के अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का रद्द-ए-अमल, कहा KP के अवाम साम्राज्य कठपुतलियों के बारे में फैसला सुना चुके हैं। सियासी रहनुमा नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए लंदन गए। बाकी जमातें भी इलेक्शन कराने के लिए मुशावरत कर रही हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रोग्राम चीफ और क़रीदा में गुफ्तगू, कहा शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का इल्म नहीं, नैब कवानीन में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आजकल सियासत और फौज मौज़ूए बहस बनाने की कोशिश की जा रही है। हंगामी सूरत हाल हो तो हुकूमत और अफवाज के दरमियान ताउन लाजिम है। काफिले की सरबराह चौधरी शुजात की मीडिया से गुफ्तगू,
उन्होंने कहा, हंगामी सूरत हाल में फौज और हुकूमत इत्तेफाकी राय से फैसला करें। इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान का महफूज फैसला सुना दिया। मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर की जानिब से भिजवाया गया रेफरेंस खारिज कर दिया। राजा रियाज, नूर आलम, फरूख अल्ताफ, अहमद हुसैन दहर, राना कासिम नून, गफ्फार भट्टू, मखदूम समीउल हसन, मुबीन अहमद और दीगर से मुतालिक रेफरेंस पर फैसला सुनाया गया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने और मेंबर सिंध के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम लंदन से यकमाल है। इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बने हुए हैं, इसका इजहार इमरान खान बारहा कर चुके हैं। फैसल वाउडा ने कहा, इलेक्शन कमीशन नून लीग का सियासी विंग बन चुका है। मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। 1970 से इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है। समझते हैं इन्हिराफ एक संगीन गलती है, लेकिन किसी को ताहयात नाअहल करना बहुत बड़ी सजा है। चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कौमी असम्बली के इजलास में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद मोहसिन दावर ने पेश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बड़े ओहदों पर बहुत छोटे लोग बैठे। गवर्नर की तैनाती या हटाने के हवाले से भी सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल अशतर असाफ का कहना था कि अदालत ने वजाहत कर दी, इख्तियार सदर का नहीं, वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत का है। मैं अब भी आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब हूँ, उस्मान गुजार नहीं हूँ जो गुंडों के जरिए डराया जाएगा। गुज़श्ता 48 घंटे में आईनी और सियासी बहरान में इजाफा हुआ। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर मुमलिकत ने आईने पाकिस्तान के तहत रिपोर्ट भेजी थी। शफाफ इंतखाबात एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियाद है, लेकिन लगता है हुकूमत इलेक्शन के अमल को शफाफ नहीं रखना चाहती। रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा की न्यूज़ के प्रोग्राम क्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। कहा, न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन तैनात किया जाए। लीगी रहनुमा शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, हुकूमत से निकालने पर इमरान खान की चीखें निकल गई। इलेक्शन कमीशन ने कोई आईनी हद पार नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहादत आवान ने कहा, अदालतों की तस्हीह करना पीटीआई का वतीरा रहा है। पीटीआई इलेक्शन से बायकॉट का बहाना ढूंढ रही है। हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ पीटीआई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। जस्टिस सदाकत अली खान 5 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। एक करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसों से मुल्क चल रहा है। उन्हें वोटिंग से रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कहा, तारकीने वतन को वोट का हक दिलवा कर रहूंगा। सारी दुनिया में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ आज अटक में पावर शो करेगी। इमरान खान के जलसे से कबल तहरीक इंसाफ की शहर में रैली जुल्फे बुखारी ने क़यादत की। रैली में अली मोहम्मद खान, कासिम सूरी, शहरियार आफरीदी और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत से भारत के साथ तिजारत की बहाली के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, भारत के साथ तिजारत बहाल करके कश्मीरियों की दिल आजारी की गई। इमरान हुकूमत में भी तजवीज़ आई थी, लेकिन उन्होंने मुखालफत की थी।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल के नाम मरासला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है वज़ीर ख़ारिजा ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी हदबंदी मश्क पर ख़त लिखा। ख़त अक़वाम मुत्तहिदा को भारत की मज़मूम चाल से आगाह करता है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में 1 रुपये 34 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 190 रुपये का हो गया। उधर KSE 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 42,900 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मुल्क भर में गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग। अवाम बेयारो मदद का। सिंध में पानी का बहरान शदीद हो गया। राजनपुर में इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर। किसानों को चावल और कपास की काश्त में शदीद परेशानी का सामना। चोलिस्तान में भी खुश्क साली के खतरात मंडराने लगे। कौमी असम्बली में सैयद कुरैशी शाह ने कहा पानी की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हूँ। आज के इजलास में पानी की किल्लत पर सवाल जवाब होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का वफाकी वज़ीर आबिल वसाइल कुरैशी शाह को टेलीफोन। पंजाब को कोटे के मुताबिक पानी फ्राहम करने का मुतालबा। कहा मुश्तरका हिकमत अमली से सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कुरैशी शाह ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। ईदी ऑरेंज लाइन मंसूबे की बसें कराची पहुंच गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा बसें चीन से बहरी जहाज के जरिए कराची पोर्ट पहुंची। 10 से ज्यादा रूट्स पर डीजल हाइबर बसें चलाई जाएंगी। कराची में सानिया 12 मई को 15 बरस गुजर गए। मुकदमात पर फैसला हो सका, ना ही तहकीकात हतमी नतीजे पर पहुंच पाई। 12 मई 2007 में चीफ जस्टिस की कराची आमद पर सियासी जमातों के 50 कारकुन कत्ल कर दिए गए थे। सिंध बार काउंसिल का सूबे भर में आज शोक का ऐलान। टाम शोरों में वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम, हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 5 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मोदी सरकार के मुस्लिम मुखालिफ इकदाम के खिलाफ मुसलमान सिरापा एहतजाज। नई दिल्ली के मुस्लिम खातून वकील आरिफा खानम तजावुजात के नाम पर कार्रवाई के खिलाफ डट गई। बुलडोजर के सामने आ गई। मकबूजा बैतुल मुकद्दस के इलाके जुनैन पर इस्राइली फोर्स ने धावा बोल दिया। शदीद फायरिंग और शेलिंग। अल जजीरा की खातून सहाफी शहीद। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। रिहायशी इलाके में आंसू गैस की शेलिंग। मकीनों की हालत गैर हो गई।